आप सभी को जय मसीह की। आज का जो हम प्रचार सुनने जा रहे हैं वो प्रचार है चिन्ह और चमत्कार, यानी साइन एंड वंडर्स। हमें चिन्ह और चमत्कार के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। हमें परमेश्वर के बारे में और डेप्थ में जानने की जरूरत है, और बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में, उसके अद्भुत कामों के विषय में बहुत कुछ बताती है। तो आज हम कुछ बातें जानेंगे ताकि हमारा जीवन खुदा के अनुग्रह में और ज्यादा आशीषित हो। उसके लिए खोलेंगे हम प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 19, हम वर्स 11 से पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 19 उसके पद 11 से पढ़े, जिस किसी को मिले। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन जो है क्लियर बता रहा है, यह वचन में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। किसके हाथों से? पौलुस के हाथों से। यह पौलुस वही है जो अंधेर करने वाला था, सताने वाला था, परमेश्वर के लोगों को नाश करने वाला था। और इसी पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने इसका एनकाउंटर किया दमिश्क वाले रास्ते में जब ये जा रहा था, उसके बाद इसका जीवन बदल गया। परमेश्वर ने इसको तैयार किया, इसने प्रेरितों के साथ संगति करी, उनके साथ इसने समय बिताया, प्रार्थना में लोलीन रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने इसको तैयार किया। जब तैयार किया तो इस पौलुस के द्वारा अद्भुत काम हुए। पौल को परमेश्वर ने अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया, और वचन कहता है परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कैसे काम? अनोखे काम। अनोखे काम यानी अद्भुत काम, ऐसे काम जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे काम परमेश्वर दिखाता था पौलुस के हाथों से। उसके बाद लिखा है यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस को ऐसी सामर्थ्य दी थी, ऐसी सामर्थ्य से भरा था कि लोग उसकी देह से रुमाल को छुआ लेते थे और बीमारों पर रख देते थे उस समय पर, और दुष्ट आत्मा वाले जो केसेस होते थे रुमाल को छुआ के उन पर रख देते थे और दुष्ट आत्माएं भी लोगों में से निकल जाया करती थी। हालेलुया। ये चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर के दासों के द्वारा अद्भुत रूप से हुए, और केवल पौलुस के द्वारा नहीं, प्रभु के और जितने चेले थे उनके द्वारा भी अद्भुत काम हुए, और पौलुस को प्रभु ने अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया। और यहां पर हमने सुना कि दुष्ट आत्माएं भी निकल जाया करती थी। परमेश्वर का दास जो था पौलुस, उसकी देह से रुमाल भी छुआकर डाल देते थे तो भी वो चंगा हो जाता था, वो उस आदमी को छुटकारा मिल जाता था। यह परमेश्वर की सामर्थ है। इसीलिए पौलुस ने बोला कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ में है। संसार की केवल किताबों का ज्ञान नहीं है परमेश्वर। संसार की किताबों से बहुत सारा ज्ञान बांटा जाता है, उन ज्ञान की बातों में केवल परमेश्वर नहीं है। उन ज्ञान की बातों से बहुत ऊपर है परमेश्वर, उससे बहुत ऊपर है। उसके काम अद्भुत हैं, सामर्थी काम है। और मनुष्य को परमेश्वर ने जब चुना तो उनको अद्भुत सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल किया, अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया। और पौलुस के बारे में हमने पढ़ा कि पौलुस को परमेश्वर ने अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया। उसके बाद लिखा है 13 में, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। जो यहूदी थे इन्होंने क्या काम किया? ये झाड़ा फूकी करते थे। झाड़ा फूकी मींस ये जादू टोना करते थे। जैसे आपने देखा है हिंदुज्म के अंदर जब लोगों में भूत प्रेत कुछ आ जाता है तो कई सारे बाबा ओझा होते हैं, वो क्या करते हैं? झाड़ा फूकी करते हैं उनमें से निकालने के लिए। वैसे ही जो यहूदी थे ये झाड़ा फूकी करते थे ताकि लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल दें। लेकिन जब इन्होंने पौलुस के द्वारा अद्भुत काम देखे तो इन्होंने ट्राई किया कि हम भी उसी यीशु का नाम लेकर बोलेंगे, और बोलेंगे पौलुस जिसका प्रचार करता है उसी की हम तुझे शपथ देते हैं, उसी की शपथ देते हैं ताकि लोगों में से निकल जाए दुष्ट आत्माएं। आगे पढ़े वचन में क्या लिखा है? और स्क्किवा
नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? हालेलुया। हालेलुया। ये जो लोग थे बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, ये बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। ये जो यहूदी थे, ये ज्यूइश जो थे, बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। इनको लगा जैसे पौलुस की प्रशंसा हो रही है, पौलुस की अद्भुत महिमा लोग देख रहे हैं, पौलुस के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा देख रहे हैं और पौलुस को वो आदर सम्मान मिल रहा था, तो इनके अंदर क्या हुआ, भावना आई। क्योंकि ये भी पहले से झाड़ा फूकी करते थे और थोड़ा सा तंत्र मंत्र जादू टोना जानते थे, और तंत्र मंत्र जादू टोने के सारे लोगों में से भूत प्रेत निकाला करते थे। आज जैसे कितने बाबा ओझा निकालते हैं लोगों में से, वैसे ये किया करते थे। लेकिन जब पौलुस आया तो इन्होंने देखा पौलुस कोई भी झाड़ा फूकी नहीं करता, कोई भी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल नहीं करता, केवल यीशु का नाम लेता है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। पौलुस के शरीर को छूते हैं, रुमाल को छुआ देते, बीमारों पर रख देते, बीमार भी चंगे हो जाते हैं। अब इनको भी फेम चाहिए था, इनको भी प्रशंसा चाहिए थी, तो इन्होंने सोचा यीशु का नाम एक सीक्रेट कोड है जिसको हम यूज कर लेंगे। वो नहीं जानते कि यीशु का नाम कोई सीक्रेट कोड नहीं है, यीशु का नाम उस सामर्थी परमेश्वर का नाम है, और जो उसको मानने वाले लोग हैं उसका नाम लेते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है और उन्हें आंसर करता है। हालेलुया। उनको यह समझ तो आ गया था कि यीशु नाम में कुछ तो बात है। पौलुस अधिकार से डांटता था और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, और इन लोगों ने ऐसे ही किया। एक जो व्यक्ति था जिसका जिक्र बताया गया है, सिकवा, उसके जो है 7 पुत्र थे और वो ऐसा ही करते थे। और उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए उससे बातें करी कि निकल जा यीशु के नाम से, और जो पौलुस यीशु का प्रचार करता है, हम तुझे शपथ देते हैं उस यीशु के नाम से निकल जा। उसने बोला यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस को मैं जानती हूँ, तुम कौन हो? क्लियर बोला, यानी दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं, पहचानती हैं, और प्रभु के दासों को भी जानती हैं और पहचानती हैं। वो जानती हैं कि यह प्रभु का दास है, यह सामर्थ से भरा हुआ है, यह आत्मा से भरा हुआ है, इसको परमेश्वर की ओर से अधिकार मिले हुए हैं। तुम कौन हो यहूदी, झाड़ा फूकी करने वालों, तुम कौन हो? और उसके बाद क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकली और उन पर लपक गई, और जब उन पर लपक गई तो क्या हुआ, उनको घायल किया और उन्हें नंगा करके और दौड़ा दिया। वो दुष्ट आत्मा उनमें से निकली, उस व्यक्ति में से जिसमें से यहूदी निकाल रहे थे, और निकलकर लपक गई उनके ऊपर, और उन्हें घायल भी किया, नंगा भी किया और दौड़ा दिया, घर से निकाल दिया, नंगा करके दौड़ा दिया। दुष्ट आत्माएं पहचानती है प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को, क्यों वो लोगों को चर्चिस में नहीं आने देती। यही कारण है आज लोगों को चर्चिस में आने से, आराधनालय में आने से रोकती हैं, आराधना में आने से रोकती हैं, चर्च में वचन सुनने से रोकती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भय होता है। जो उन मनुष्य पर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उन पर जो कमांड करके बैठी है, कंट्रोल कर रही है, वो जानती है यदि ये वचन सुनेगा आज तो छुटकारा पालेगा। हालेलुया। वो जानती है यदि इसके लिए प्रार्थना करी जाएगी, प्रभु का दास प्रार्थना करेगा तो इसको आजादी मिल जाएगी। वो जानती हैं, इसीलिए वचन सुनने नहीं देती, चर्च में आने नहीं देती, रोकती हैं, रुकावटें खड़ी कर देती हैं। ये दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं को पता है यीशु के पास ये जाएगा तो आजाद हो जाएगा। वो बाइबल पढ़ने नहीं देती। आज ऐसे कई सारे क्रिश्चियंस हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्मा बहुत बुरी तरीके से काम कर रही हैं। वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं मन नहीं करता, चर्च में नहीं आते हैं, कहते हैं मन नहीं करता, प्रार्थना नहीं करते हैं, कहते हैं मन नहीं करता। क्यों? मन तो कुछ और ही करता है। मन तो कर रहा है शराब पी ले, मन तो कर रहा है बीड़ी पी ले, मन तो कर रहा है तंबाकू खा ले, गुटखा खा ले, सिगरेट पी ले, व्यभिचार कर ले, जुआ खेल ले। ये मन कर रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, डिविल्स पावर इंसान पे कंट्रोल लेती हैं और उसे ऑपरेट करती हैं।
हालेलुया। हालेलुया। और वचन में स्पष्ट लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं उनमें आज भी ये दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं उनमें आज भी ये डिविल्स पावर काम कर रही है, और उनकी पहचान है, वचन कहता है, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। फलों से पहचाना जाता है। यानी उनके फल जो हैं, उनका व्यवहार वो आपको बता देगा कि इसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है या दुष्ट आत्मा। अपने आप बता देगा उनका व्यवहार, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 फल यदि उनमें लगे होंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। उनका जीवन प्रार्थना का होगा, उनका जीवन प्रभु को महिमा देने का होगा। वो पाप में और संसार में नहीं गिरेंगे। यदि उनके जीवन में अपवित्र आत्मा काम कर रही होगी, अशुद्ध आत्मा काम कर रही होगी, तो उनका व्यवहार बता देगा। वो बहुत गुस्से वाले होंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, नशा करेंगे, मारपीट करेंगे और ऊट पटांग सारे गंदे काम करेंगे। ये उनका जीवन होगा। और यही चीज यहां पर इन लोगों ने ट्राई करी कि हम भी पौलुस की तरह करें। ट्राई करी इन्होंने, लेकिन अंत में क्या हुआ? दुष्ट आत्मा ने उन्हें ही पकड़ लिया और उसके बाद उनको घायल भी किया और नंगा भी करा और दौड़ा दिया। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ नहीं होगा, उसकी सामर्थ से भरा हुआ नहीं होगा, और वो दुष्ट आत्माओं को निकालने बैठेगा तो दुष्ट आत्माएं उसे पकड़ लेंगी। ऐसे मल्टीपल केसेस आए हैं। एक जवान विश्वासी भाई था, वो नया नया प्रभु में आया और उसके बाद उसने क्या किया, जब वो प्रभु में थोड़ा सा बढ़ने लगा तो उसने किसी जवान बच्चे पर जिसमें दुष्ट आत्मा के केस थे, उसने हाथ रख के प्रार्थना कर दी। उसने प्रार्थना कर दी और वो उस जवान बच्चे में से निकल के उसमें समा गई। उसके बाद उसकी हालत खराब, वो बिल्कुल बेचैन हो गया, उसके शरीर में बेचैनी आ गई, वो परेशान हो गया, कभी उसको उल्टी आ रही, कभी कुछ, और बिल्कुल पागल हो गया। वो क्या करे, ये उसका हाल हो गया। उसके बाद जब उसको चर्च में ले जाया गया और उसके लिए प्रार्थना करी गई, तब दुष्ट आत्मा ऊपर आई। दुष्ट आत्मा ऊपर आई, उसने बताया कि मैं उसके अंदर थी, ये प्रार्थना कर रहा था, मैं निकल के इसके अंदर आ गई। और फिर उसके लिए जब पास्टर ने दुआ करी, दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़ कर गई, तब उसे छुटकारा मिला। तब प्रभु के दास ने उसको बताया कि जब तक तुम आत्मा से अभिषिक्त ना हो जाओ, आत्मा से तैयार ना हो जाओ, किसी पे झट से हाथ मत रखना। क्योंकि यही चीज पौलुस ने तीमुथियुस को भी बोला था, उसको भी वार्न किया था, अलर्ट किया था कि झट से किसी पे हाथ मत रखना। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस झट से किसी पे हाथ रख के दुआ करनी शुरू कर देते हैं। जब तक आप परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य से तैयार नहीं हो रहे हो, आप झट से किसी पे हाथ मत रखना। तीमुथियुस अभिषिक्त था, सामर्थी था, उसको भी पौल ने वार्न किया। आज चर्च में हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, घर पे आके हम 5 मिनट बाइबल पढ़ते हैं और हमें लगता है हम भी पास्टर की तरह हाथ रख के लोगों पे दुआ कर सकते हैं। परमेश्वर आपको तैयार करता है। प्रभु के चेलों के साथ भी घटना घटी थी। प्रभु के चेले जो प्रभु के साथ थे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार जब उन्होंने देखे, उसके बाद क्या हुआ? एक व्यक्ति आया और प्रभु के चेलों से विनती करी कि मेरे बेटे में एक दुष्ट आत्मा है, इसके लिए प्रार्थना करो। और चेलों ने पूरी पावर लगा दी, चेलों ने पूरी पावर लगा दी, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकली। उसके बाद वो यीशु के पास आया, बोला, रब्बी, हे गुरु, मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, तेरे चेलों से मैंने बोला, वो नहीं निकाल पाए। फिर प्रभु ने चेलों को डांटा, उन्हें बोला, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। और उसके बाद प्रभु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई। अब चेलों के दिमाग में यह विचार आया, आज जैसे इस मैसेज को सुन रहे हैं बहुत सारे बिलीवर्स के मन में भी विचार आएगा, यीशु ने तो हमें अधिकार दिया है, सांपों को, शत्रु की सारी सामर्थ को पैरों तले रौंदने का अधिकार दिया है। अब ये चेलों को भी अधिकार मिला हुआ था, लेकिन चेले नहीं निकाल पाए। अब उन्होंने क्या करा, लोगों के सामने तो शर्म आई कि कैसे हम गुरु से पूछे, लोग हंसेंगे हम पर। वो जब घर में यीशु गया तो उसके बाद पूछते हैं, हे गुरु,
हमें बता, हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? अब ये सवाल किया। तब यीशु ने उन्हें बोला, पहली चीज बताई, विश्वास की घटी। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी होगी, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। उनके अंदर विश्वास की घटी थी। दूसरी चीज उसने बोला, ये जाति जो है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। यानी विश्वास आपका बुलंद होना चाहिए और प्रार्थना और उपवास का आपका जीवन होना चाहिए, तब लोगों में से दुष्ट आत्माएं आपके द्वारा निकलेंगी। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है स्पिरिचुअल लाइफ में बिल्ड होने का, डेवलप होने का, उस खुदा का काम करने का। जब चेलों को समझ आया, अच्छा ये बात थी, इसीलिए हम नहीं निकाल पाए। और बाद में जब चेले रेडी हुए तो प्रभु ने चेलों को दो दो के पार्ट में भेज दिया, दो दो करके भेजा, जाओ सारी बीमारियों के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देके भेजा। और उन्होंने जाके प्रार्थना करी और लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकली और छुटकारा मिला। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने दो दो का ग्रुप बना के भेजा, जाओ करो मेरा काम। और बाद में जब और लोग जुड़ गए प्रभु के साथ, तो प्रभु ने फिर 70 चेलों को भी भेजा, जाओ। और वो 70 चेले गए और दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया और आए आनंदित होके। और प्रभु ने बोला, इस बात के लिए तुम आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, वरन इस बात के लिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे गए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा ये चिन्ह चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं है केवल परमेश्वर के दासों के द्वारा ही होंगे, ये बिलीवर्स के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होते हैं। परमेश्वर करता है। जब आपका विश्वास बुलंद होगा, आपका प्रेयर का लाइफ होगा, प्रेयर लाइफ होगी आपकी, अब फास्टिंग का आपका जीवन होगा, आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे होगे, परमेश्वर को सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करेगा अद्भुत रूप से। और ये आज मिनिस्ट्री है। आज बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार को व्यर्थ जानते हैं। जिनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, वो दूसरे को कहते हैं ये तो चिन्ह चमत्कार जो है बेकार है। दूसरे की मिनिस्ट्री पर टारगेट करते हैं। जैसे किसी की सिंगिंग मिनिस्ट्री है, जिसको सिंगिंग नहीं आती वो बोलेगा बेकार है ये मिनिस्ट्री। जिसकी गॉस्पेल मिनिस्ट्री है, जिसको गॉस्पेल अच्छे से बांटना नहीं आता, वो बोलेगा इसकी मिनिस्ट्री बेकार है। जिसकी हीलिंग मिनिस्ट्री है, उसको बोलेगा बेकार है। जिसको जो काम नहीं आता वो दूसरे को बेकार बता देता है। और पवित्र आत्मा के वरदानों में से ये वरदान है, चंगाई का एक वरदान है, सामर्थ्य के काम करने का वरदान है। और जिसको पवित्र आत्मा चाहता है उसको दे देता है और उसके द्वारा ये काम होते हैं अद्भुत रूप से। आज वैसे ही लोग चिन्ह चमत्कार जब उनके द्वारा नहीं होते हैं तो दूसरे को बेकार बताना शुरू कर देते हैं। और फिर कहते हैं ये वही लोग होंगे जो अंत के समय में आके बोलेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी करी, अन्य भाषा बोला, हमने सामर्थ्य काम किए। वो प्रभु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों में तुम्हें नहीं जानता। ये वही लोग हैं जो उनको टारगेट करते हैं। आपको समझना है, प्रभु ने सबको डिफरेंट मिनिस्ट्री दे रखी है, डिफरेंट सेवकाई दे रखी है। ऐसा नहीं है कि जिसको गॉस्पेल मिनिस्ट्री दे रखी है उसके द्वारा हीलिंग्स नहीं होंगी। अद्भुत प्रभु काम करता है। एक सेवक को प्रभु मल्टीपल दान दे के इस्तेमाल कर सकता है। पवित्र आत्मा के जो वरदान बताए गए हैं वो दे के यूज करता है। और यही काम यहां पर पौलुस के द्वारा हो रहा था। पौलुस प्रभु का एक सेवक भी था और सामर्थ्य के काम भी हो रहे थे, चंगाई वाले काम भी हो रहे थे। वो एक भविष्यवाणियां भी करता था, वो एक प्रॉफिट भी था। उसके अंदर बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने डाली, पवित्र आत्मा के वरदान डाले, अन्य भाषा भी बोला करता था और अन्य भाषा के अनुवाद करना भी उसको आता था। अद्भुत रूप से काम हो रहे थे। उसके बाद आगे लिखा है, पढ़े इसी के, लिखा है कि उसके बाद लपक कर उन्हें वश में कर लिया और उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। इट मीन्स यदि जब तक आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, आपका फेथ बिल्ड नहीं होगा, फास्टिंग वाला आपका लाइफ नहीं होगा, प्रेयर वाला आपका लाइफ नहीं होगा, जल्दी से किसी पे आप भी हाथ रख के दुआ मत करना। जब परमेश्वर आपको तैयार करे, अधिकार दे, उस सामर्थ्य के साथ काम करना, प्रभु अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेगा। क्यों इतने सारे लोग थे प्रभु पर विश्वास करने वाले, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ही अद्भुत काम हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनका समर्पण और लोगों से अलग था, और लोगों से अलग था। आज बहुत सारे काम आप देखोगे बिलीवर्स के थ्रू नहीं हो पाते, लेकिन वो प्रभु के दासों के थ्रू होते हैं, पास्टर के थ्रू होते हैं। क्यों? एक सेवक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है।
अपना काम छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के केवल खुदा की सेवा कर रहा है, खुदा को उसने अपना जीवन दे दिया है, तो उसके द्वारा अद्भुत काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिलीवर्स के थ्रू नहीं होंगे, होते हैं। लेकिन जब आपका समर्पण होगा और पवित्र आत्मा जिसको जो देगा उसी के थ्रू वो काम होगा। हालेलुया। अब इसी चिन्ह और चमत्कार के बारे में एक अद्भुत चीज हम पढ़ते हैं अगर ओल्ड टेस्टमेंट में, तो पुराने नियम के अंदर प्रभु ने मूसा के द्वारा भी अद्भुत काम दिखाए। ये चिन्ह और चमत्कार शैतान भी करता है। वचन कहता है वो ज्योति में रूप लेकर आता है और वो भी चिन्ह और चमत्कार करने वाला है। आज लूसीफर भी जो है चिन्ह और चमत्कार करता है। शैतान के पास भी चिन्ह चमत्कार करने की ताकत है। लेकिन जो ये लोग थे, जो सारे जादू टोना करने वाले लोग थे, जो यहूदी थे, इन सब ने जब अद्भुत काम देखे पौलुस के द्वारा, पौलुस के थ्रू अद्भुत काम देखे, इन्होंने क्या करा, अपनी सारी पोथियां जला दी। पोथियां मींस इनके पास जो स्क्रिप्चर थे, यानी तंत्र मंत्र करने वाली जो किताबें थी, वो सारी किताबें ले जाके इन्होंने क्या करा, जला दी। और उसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000 चांदी के तुल्य थी। यानी इतनी महंगी किताबें थी जो उनके पास थी। और सारे जादू टोना करने वाले लोगों ने परमेश्वर का भय माना और मान लिया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु ने अद्भुत काम दिखाए और सारे जादू टोना करने वाले लोगों ने क्या करा, वो अपनी किताबें ले जाकर जला दी। उन्होंने बिलीव कर लिया पौलुस का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल बताती है उनकी कीमतें जो थी वो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी, यानी $1,000,000 में थी उसकी वैल्यू। उन्होंने जब खुदा पर बिलीव किया वो सब जला दिया, उन्होंने सब जला दिया और खुदा को अपना जीवन दे दिया। और अद्भुत रूप से पौलुस के द्वारा प्रभु की सेवकाई हुई। और यही अद्भुत काम परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में, यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में भी दिखाए मूसा के थ्रू। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा फिरौन के पास, उस समय पर फिरौन के पास जब गया मूसा, तो उसने क्या करा, उसने अपनी लाठी जो हारून की लाठी थी उसको आगे रख दिया और वो लाठी सांप बन गई। अब फिरौन ने क्या करा, अपने जादू टोना करने वाले लोग बुलाए, आ जाओ, इसने ये चिन्ह दिखाया है, अब तुम भी दिखाओ। और उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी लाठी आगे रखी, वो भी सांप बन गई। शैतान भी मिरेकल्स करता है, शैतान भी हीलिंग्स देता है, वो चंगाई दे सकता है, आपके बारे में बता सकता है। आज चंद लोग जो हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, वो लोगों के बारे में कुछ बता देते हैं तो लोग कहते हैं अरे यही सब कुछ है। क्योंकि पौलुस ने एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाली थी जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी प्रोफेसी करने वाली, लोगों के बारे में बताने वाली, भविष्य बताने वाली। दुष्ट आत्मा आपके प्रेजेंट के बारे में जानती है, आपके पास्ट के बारे में जानती है, आपके फ्यूचर के बारे में लिमिटेड जानती है, बहुत ज्यादा नहीं जानती है, एक लिमिटेड चीज जानती है। और जब मूसा ने लाठी रखी वो सांप बन गई। फिरौन के जादूगर आए, उन्होंने भी लाठी रखी और वो भी सांप बन गए। लेकिन क्या हुआ, मूसा की लाठी ने उन सारी लाठियों को जो अजगर बने थे उनको निगल लिया, उनको निगल लिया। फिर भी फिरौन नहीं माना, मन कठोर रहा फिरौन का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा जा उस नदी पे तू जाके लाठी मार, वो लहू बन जाएगा। और मूसा ने जाके वैसा ही किया, लाठी मारी और वो जल लहू बन गया। और फिरौन को और सबको बदबू आने लगी लहू की। उसके बाद क्या किया, उसने अपने सारे जादू टोना करने वाले लोग बुलाए, आओ, क्योंकि मिस्र में बड़े स्केल का जादू टोना होता था। अब इजिप्ट के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पे जादू टोना जो है बड़े स्केल पे होता था, वहां बहुत सारे जादूगर थे, जादू टोना नेक्स्ट लेवल पे होता था वहां पर भी। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी आके अपनी अपनी लाठी पानी पर लगाई और पानी लहू हो गया। सेम चमत्कार करके दिखा दिया। यानी शैतान चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, वो करता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और चिन्ह और चमत्कार हुआ। फिर मूसा ने क्या करा, परमेश्वर के कहने से मेंढकों को आदेश दिया और मेंढकों का एक आक्रमण आया मिस्र में। ऐसा आक्रमण आया मेंढकों का कि उनके मिस्र के जो लोग थे उनके बिस्तरों पर भी मेंढक, उनके घर में भी मेंढक, हर जगह मेंढक। वो परेशान हो गए मेंढकों से। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने फिर अपने लोगों को बुलाया कि क्या कर,
ये चिन्ह चमत्कार कर। और उन लोगों ने क्या किया, फिर से ये चिन्ह चमत्कार दिखाया, मेंढक आ गए। यानी फिरौन के जो जादू टोना करने वाले लोग थे, उन्होंने भी सेम चिन्ह चमत्कार दिखा दिया और मेंढक को बुलाए और मेंढक आ गए। लेकिन फिर क्या करा, फिरौन दुखी हो गया और बोला अपने यहोवा से विनती करो कि यहां से दूर हो जाए, मैं जाने दूंगा तुम्हारी प्रजा को। उसने झूठ बोला और मूसा ने कहा कब चाहते हो ये हो? उसने बोला कल। उसने कहा जा तेरे वचन के अनुसार हो, और ऐसा ही हो गया। हालेलुया। तो चिन्ह चमत्कार शैतान भी दिखाता है। यहां तक तो पूरी बराबर की टक्कर चल रही थी, लेकिन अंत में वो हार मान जाता था। उसको पता है अब इससे छुटकारा कैसा मिले। उसके बाद एक और घटना घटी। वो घटना क्या घटी, उसने क्या करा, फिर से कुटकियों का झुंड, परमेश्वर ने कहा कि कुटकियों का झुंड आदेश दे वो आ जाए, और कुटकियों का झुंड आ गया मिस्र में। और मिस्र के लोग जो है परेशान हो गए। कुटकियों का अर्थ है मच्छरों का झुंड। भयंकर मच्छरों का झुंड आ गया मिस्र में, और सारे मिस्री परेशान हो गए, दुखी हो गए। अब क्या करें, जानवर क्या, पशु क्या, सबके ऊपर ही आके चिपक गए। वो दुखी हो गए और उसने क्या करा, अपने लोगों को बुलाया, तुम भी ये चिन्ह चमत्कार करके दिखाओ। ये चिन्ह चमत्कार करने बैठे और नहीं हुआ। और उन्होंने बोला ये काम तो यहोवा के हाथ का ही है। हालेलुया। यहां पर तो उन्होंने कोशिश करी 3 बार बराबर की टक्कर देने की, लेकिन फिर भी वापस हुए और चौथी बार तो हार मान ली। और उन्होंने खुद बोला उन जादूगरों ने, ये काम तो यहोवा के हाथ का है, हमारे हाथ का नहीं है। हालेलुया। और प्रभु ने अद्भुत अपनी महिमा दिखाई। उसके बाद अद्भुत रूप से और काम हुए। फिर डांसों का झुंड भेजा, ऐसा झुंड भेजा डांसों का जिसने आके सबको पकड़ लिया। डांसों का झुंड मतलब जहरीली जीव जंतु, बिच्छू और जंगली कीड़े जिनके डंक होते हैं, ये सारे भेजे और ये आए मिस्र में, और बुरा हाल हो गया मिस्रियों का। अब हम क्या करें? अब उसके जादू टोना करने वाले लोग भी फेल हो चुके थे, और प्रभु ने अद्भुत सामर्थ के काम दिखाए। और फिरौन दुखी हो गया, परेशान हो गया, और बार बार कहता विनती कर अपने परमेश्वर से, विनती कर। उसके बाद एक और चिन्ह चमत्कार दिखाया। क्या? जितने पशु थे मिस्र के जो मैदान में थे, उनके लिए परमेश्वर ने कहा मूसा को कि इन सब की मरी हो। और उसके बाद मूसा ने वैसा ही कहा, और जितने भी मिस्र के जीव जंतु थे जो वहां पर थे मैदान में, वो सब की मरी हुई, और वो सारे मरे, सारे मरे। अब इनके जादू टोना करने वाले लोग जो थे, वो फैरो के, इजिप्ट के किंग के जो जितने भी जादू टोना करने वाले लोग थे, यानी मैजिशियंस थे, वो फेल हो चुके थे। उनकी पावर फेल हो चुकी थी, उनकी नॉलेज फेल हो चुकी थी। अब क्या करें, अब क्या करें? और जितने थे पशु सारे मर गए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था अपनी अद्भुत महिमा दिखाना, अद्भुत महिमा दिखाना। और परमेश्वर ही बार बार फिरौन का मन कठोर कर देता था, इसीलिए ताकि और अद्भुत महिमा प्रकट हो, ताकि प्राचीन काल में इस बात का प्रचार किया जाए कि परमेश्वर ने मिस्र में कितने अद्भुत काम किए। उसके बाद एक और काम हुआ। क्या हुआ? लोगों के शरीरों पे फफोले और फोड़े उग गए। अब वो दुखी हो गए सारे मिस्री। अब क्या करें? शरीर पे फफोले हो गए और फोड़े हो गए। फफोले आपने देखे, जो पानी भर जाते हैं ऐसा फोड़ा हो जाता है, जलने के बाद ऐसे फफोले और फोड़े हो गए। अब वो दुखी हो गए, शरीर को खुजा खुजा के हम क्या करें? वो परेशान हो गए, यह उनके शरीर पर हो गया। वो दुखी हो गए, और बार बार फिरौन विनती करता और कहता, अरे यहोवा से विनती करो कि दूर हो जाए। उसके बाद एक और परमेश्वर ने अद्भुत काम दिखाया मूसा के द्वारा। आकाश से परमेश्वर ने ओलों की वर्षा करी, और ये ओले साधारण ओले नहीं थे। प्राचीन काल तक ऐसे ओले कभी पड़े ही नहीं थे, ऐसे ओले पड़े। और बाइबल बताती है इन ओलों के साथ आग भी गिर रही थी। हालेलुया। केवल बर्फ वाले ओले नहीं थे, आग भी गिर रही थी। ऐसे ओले गिरे और पूरा मिस्र उन ओलों से भर गया। उनके जितने खेत थे वो सारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, पूरी तौर से खत्म हो गए। उसके बाद क्या करा परमेश्वर ने? टिड्डियों का झुंड भेजा। टिड्डियों का झुंड आया अद्भुत रूप से, और ऐसा टिड्डियों का झुंड जो आज तक नहीं आया था। और ऐसे भयंकर टिड्डियों का झुंड आया, जितने वृक्ष थे मिस्र में, जितने वृक्ष थे मैदान में, उन सबको टिड्डियां चट कर गई। हालेलुया। वो पेड़ भी नहीं टिके, वो पेड़ भी वो टिड्डियां खा गई। उसके बाद एक और अद्भुत काम हुआ। ऐसा अद्भुत परमेश्वर ने काम दिखाया कि मिस्र में 3 दिन तक ऐसा अंधकार छा गया
साधारण अंधकार नहीं, ऐसा अंधकार कि 3 दिन तक लोग एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। हालेलुया। 3 दिन तक एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। ऐसा भयंकर अंधेरा, ऐसा भयंकर अंधेरा कि दिखाई नहीं दे रहा कि तुम कहां हो, तुम कहां हो। ऐसा अंधेरा छा गया मिस्र में। 3 दिन तक परमेश्वर ने अद्भुत महिमा दिखाई। अब जो है फिरौन के मैजिशियंस फेल हो चुके थे, पस्त हो चुके थे। उनको समझ आ गया था ये काम तो मनुष्य का नहीं है, ये किसका है? परमेश्वर का है। उसके बाद परमेश्वर ने अंतिम भयंकर विपत्ति डाली। उस समय पर जितने मिस्र के पहलौठे थे उन सब के लिए परमेश्वर ने कहा मृत्यु का दूत आएगा और ये मारे जाएंगे। और वहीं पर यीशु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु के बारे में मेमने के लहू के बारे में पहले ही बता दिया गया था। और जितने इजराइल के लोग थे उन्होंने मेमने के लहू को अपने चौखटों पर लगा लिया और मृत्यु का दूत निकला। उनके परिवारों में किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी पहलौठे की, लेकिन मिस्र में सारे पहलौठों की मृत्यु हुई। यहां तक कि वो फेरो जो था, वो किंग जो था, उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए और वो मेमने का लहू लगाया गया, उसके द्वारा बचाए गए। आज जितने इस दुनिया में हैं जो यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु ही वो मेमना है। वो मेमने का लहू आपके घर पे आएगा, आपके परिवार पे आएगा। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो लहू आपके जीवन में होना जरूरी है, उस लहू की सुरक्षा होना जरूरी है। जब वो लहू की सुरक्षा आपके जीवन में आएगी तो अद्भुत काम आपके जीवन से होंगे, परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलेगी। और जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु अपने लहू से उन्हें प्रोटेक्ट करता है, अपने लहू से उनको ढांपता है। और ये लहू जिसके ऊपर आ जाता है, शैतान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि शैतान इसी लहू से डरता है, इसी लहू से थरथराता और कांपता है। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार। और बाइबल में इतने चिन्ह और चमत्कार है, यदि मैं उसकी चर्चा करूं तो ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। और आज ये चिन्ह चमत्कार आज भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा दिखाता है, अपने लोगों के द्वारा दिखाता है। एक महिला थी जो बहुत परेशान थी। आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग परेशान हो। आज जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोग परेशान हैं। एक महिला थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 साल से लहू बहने का रोग था। और बाइबल बताती है उसने अपनी सारी कमाई, सारी पूंजी, सारा पैसा उसने वैद्य को दे दिया, यानी डॉक्टरों में खर्च कर दिया, ट्रीटमेंट में खर्च कर दिया। और वो डॉक्टरों से भी दुखी हो गई थी, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो इलाज करा रहे अपनी बीमारी का, ठीक नहीं हो रही। कोई बोल रहा है यहां जाओ, कोई बोल रहा है वहां जाओ। आपने सब कुछ करके देख लिया और आप ठीक नहीं हो रहे। तो आज का वचन ये आपके लिए भी है। और उस महिला ने जब यीशु की चर्चा सुनी, यीशु पर विश्वास किया, और यीशु जब जा रहा था तो भीड़ में से उसने क्या करा, मन में ही निश्चय कर लिया कि मैं उसके कपड़े के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु पर भीड़ की भीड़ गिर रही थी, लेकिन फिर भी वो भीड़ में घुस गई और जाके प्रभु के वस्त्र को छू लिया। और छूते ही उसी घड़ी वो चंगी हो गई, क्योंकि उसको अपने शरीर में जान पड़ा मेरी जो बीमारी थी लहू बहने की वो रुक चुकी है। हालेलुया। उसी समय उसको एहसास हो गया इस बात का। और प्रभु ने पलट के बोला मुझे किसने छुआ है? तो चेले कहते प्रभु तेरे ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिर रही है और तू कह रहा किसने छुआ है? क्योंकि यीशु जानता था मुझ में से एक ऐसी सामर्थ निकली है जिसने किसी को चंगा किया है। और लड़की, वो जो महिला थी, वो जानती थी मैं चंगी हो चुकी हूं, तो उसको लगा मैं अपने आप को ना छिपाऊं, मैं सामने ले आऊं। तो डरते डरते आई, उसने सामने आके अपनी सारी बात कह सुनाई। ये खुदावंद का सामर्थ है जो अद्भुत रूप से काम करता है। यही सामर्थ जो यीशु में थी, यीशु ने पतरस में दी, पौलुस में दी। और पौलुस के वस्त्रों पर छूने से ही लोग चंगे हो रहे थे, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। ये अद्भुत काम आज भी होते हैं। ये साइन एंड वंडर्स जो है आज भी परमेश्वर करके दिखाता है, चिन्ह और चमत्कार। आपका फेथ किस लेवल का है ये परमेश्वर देखता है। यदि आपने बीमारियों में बहुत पैसा लगा दिया है, आप परेशान हो गए हो, आप दुखी हो चुके हो, कोई आप पे जादू टोना कर रहा है, आप दुखी हो चुके हो, तो यीशु पे विश्वास करें, यीशु को अपना जीवन दे। यीशु आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सारी बीमारी से छुटकारा देगा। 12 साल पुरानी बीमारी प्रभु ने उसकी ठीक कर दी। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में श्राप है, बंधन है, बीमारी है, कर्जा है, किसी प्रकार की समस्या है, आप यीशु पर विश्वास करो, वो आपके जीवन को पूरी तौर से बदल देगा। हालेलुया। और प्रभु ने करके दिखा दिया। ये चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में अद्भुत रूप से काम करेगा। आज आप विश्वास करें, ये वचन सुनते सुनते आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इस वचन को सुनते सुनते प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है और उसका वचन दो धारी तलवार से अधिक चोखा है। ये बहुत शक्तिशाली वचन है और ये वचन जब बोला जाता है लोगों को छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज भी चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है। आज उसके हाथ आते हैं चिन्ह चमत्कार करने के लिए और प्रभु अपने लोगों के द्वारा अद्भुत काम करता है। आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, प्रभु उस समस्या को खत्म कर देता है और ऑपरेशन से भी छुटकारा दे देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास को बिल्ड करना है, मजबूत करना है। हमारा यीशु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो केवल यहूदियों का नहीं, इजराइलियों का नहीं, क्रिश्चियंस का नहीं, वो समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। और जो उस पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन उसको देते हैं, प्रभु उनके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस वचन की शिक्षा के लिए प्रार्थना हमारे बीच में बहन रीता करेंगे।